काम कर रहा था। हाँ, घर जाने में काम किया। कल तक ही था, कल तक काम कर रहा था। कल इनकी शादी है और ये ट्रेन से पूरा बारात जा रहा है, एक कोच पूरा बुक है। पेंट्री का तो यही बेनिफिट है, जिस ट्रेन में पेंट्री रहता है तो खाना आपको गर्मा गर्म चोरी लगा था। और रेलवे स्टेशन से तारा पे कितना है? 6 किलोमीटर। तो अगर आपको तारा हंस रहा है, उसके आधे पैसेंजर परेशान है, बच्चा भी नहीं सो पा रहा है डर के मारे, अगल बगल के पैसेंजर। जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 1 2 3 4 5 हावड़ा गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलती है। और मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, दोपहर में 3:55 पे हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 10:05 पे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर मिले हैं। क्या नाम आपका? विशाल जी। विशाल जी इनका नाम है और ये जा रहे हैं ग्वालियर, अभी जा रहे हैं, ठीक है। और आपका नाम? प्रयागराज जा रहे हैं। आप इनके भाई हुए, छोटे भाई। क्या नाम हुआ आपका? आकाश नाम है। ये प्रॉपर ये लोग बिहार से हैं लेकिन रहते हैं बंगाल में रहते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, इनकी कल शादी है ना, कल इनकी शादी है और ये ट्रेन से पूरा बारात जा रहा है, एक कोच पूरा बुक है ना, मतलब लगभग 70-72 पैसेंजर जो है वो ट्रेन से जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में और ये रही अपनी सीट 47 साइड लोअर, लेकिन RAC सीट है। वैसे आज जो है हम लोग की जो जर्नी है वो हो रही है 3rd AC कोच में। कोच है B5 और सीट है 47 और RAC सीट आज मिला है हम और चंदन का। देखिए वैसे टीटी तो अभी तक आया नहीं है, टीटी आएंगे तो फिर बात करते हैं। हो सकता है मैं भी रात में सीट मिल जाए सोने के लिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर इसी तरह जर्नी करना पड़ेगा। क्या करें, जर्नी करना है और आपको तो दिखाना है ही। तो भाई लगभग 95 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट बर्धमान जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BWN। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, बर्धमान जंक्शन, ये आता है वेस्ट बंगाल के पूर्वा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। प्लेटफॉर्म यहाँ 8 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 240 ट्रेन आकर रुकती है। अगर आप बर्धमान आते हैं तो यहाँ का फेमस एक स्वीट्स है जिसे हम लोग कहते हैं सीता भोग, वो आप ट्राई कर सकते हैं। वो आपको स्टेशन पे भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा सुनने में आया है, को पैसेंजर भी बता रहे थे, स्टेशन पे सीताभोग मिठाई तो मिल जाएगा, वो राइस का बनता है, मेरा पर्सनली फेवरेट भी है। लेकिन वो क्या है ना कि वजन में ना यहाँ थोड़ा सा कम आपको प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा सीताभोग मिठाई। वैसे अपनी ट्रेन का वर्धमान में पहुंचने का टाइम है शाम के 5:02 में यहाँ ट्रेन आती है और सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन जो है यहाँ लगभग 15 मिनट डिले पहुंची है। वैसे इस ट्रेन में आपको स्नैक्स में पनीर पकौड़ा मिल जाएगा, वो आपको पड़ेगा 40 का, 40 का है पनीर पकौड़ा, इसमें 4 पीस पनीर मिलेगा। अभी मेरे को पैसेंजर ट्राई किए थे पनीर पकौड़ा, वो बता रहे मतलब बढ़िया नहीं था, गर्म तो था लेकिन वो फ्रेश नहीं था। देख लीजिए अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो स्नैक्स में एक ही ऑप्शन है आपके पास, पनीर पकौड़ा। लेकिन देख लीजिए, पूछ लीजिएगा फ्रेश है कि नहीं, क्योंकि वो एक ट्राई किया और बाकी जो है ना नीचे रख दिए हैं। लगभग 145 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BHP। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 15 मिनट डिले। और बोलपुर रेलवे स्टेशन जो है ये वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अभी जो है ना, हमने आपको बताया कि स्नैक्स में आपको मिल जाएगा पनीर पकौड़ा, पनीर पकौड़ा के साथ साथ आपको अंडा चाउमीन और नॉर्मल जो चाउमीन वेज चाउमीन वो भी आपको मिल जाएगा। वेज चाउमीन मिलेगा आपको 50 का, अंडा चाउमीन मिलेगा आपको 60 का। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ना सरायघाट एक्सप्रेस, ये हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में टोटल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इस 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये ट्रेन लगाती है लगभग 18 घंटा 10 मिनट। और 18 घंटा 10 मिनट की जर्नी में इस ट्रेन का हॉल्ट है 12।
लगभग 205 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट, रामपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RPH। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले। वैसे अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन यहाँ 15 मिनट से खड़ी है, 2 मिनट का हॉल्ट है। रामपुर हॉल्ट से पहले आपको मतलब इस ट्रेन में पेंट्री से डिनर का ऑर्डर ले लिया जाता है, जिसमें आपको वेज थाली, चिकन थाली, फिश थाली और अंडा थाली, ये 4 थाली आपको मिलेगा। तो हमने ऑर्डर किया एक वेज थाली और एक अंडा थाली। जैसे ही पेंट्री से आता फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि थाली इस ट्रेन का पेंट्री का खाना कैसा है। बहुत दिन से देख रहे हैं आप। कुछ दिन पहले आपने जो बंद तो भाई यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिले हैं, ये 4-5 लोग हैं। इधर से जा रहे थे, पहले गौर से देख रहे थे कि भाई कौन है कौन है। जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए तब उधर से आए और उसके बाद बोले मोनू भाई है क्या, बोले हाँ। वैसे रामपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन से तारापीठ कितना है? 6 किलोमीटर। तो अगर आपको तारापीठ जाना है ना तो यहाँ से 6 किलोमीटर है, मतलब सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा यही रामपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RPH। शाम के बज रहे हैं 8:25। तो अपना डिनर आ चुका है। तो डिनर करने से पहले मैं आपको रेट के बारे में बता देता हूँ कि इस ट्रेन में अगर आप डिनर करते हैं पेंट्री का तो क्या क्या रेट पड़ने वाला है। देखिए वैसे स्टैंडर्ड वेज मील जो है वो 80 की आती है। तो हमने बोला भैया को तो 80 की स्टैंडर्ड वेज मील मुझे मिला, लेकिन जब ऑर्डर ले रहे थे भैया तो ये स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में मतलब 80 का जो वेज थाली है ना उसके बारे में उन्होंने बोला ही नहीं। किसी भी पैसेंजर को नहीं बोला कि भाई 80 की भी थाली आती है, 90 की भी अंडा थाली आती है, ये नहीं बोला गया। नॉर्मल अगर आप इस ट्रेन में अगर थाली लीजिएगा वेज थाली वो आपको पड़ेगा 150 का, अंडा थाली पड़ेगा आपको 160 का। तो आप डिफरेंस देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, 80 का वेज थाली और एक 150 का वेज थाली, मतलब लगभग 70 रुपये का डिफरेंस है। और 70 रुपये के डिफरेंस में सिर्फ आपको अलग क्या मिलेगा, अलग मिलेगा एक पनीर की सब्जी मिलेगी। तो जब भी आप ट्रेन में जर्नी करते हैं तो ध्यान रखिए, उन्हें बोलिए कि स्टैंडर्ड वेज मील मुझे चाहिए, 80 वाली थाली चाहिए तब आपको मिलेगा 80 वाली थाली, 90 वाली अंडा थाली चाहिए तब मिलेगा। अगर आप नहीं बोलिएगा तो फिर आपके साथ स्कैम इसी तरह होता रहेगा। क्योंकि क्या है कि जब ऑर्डर लेने आते हैं तो वो इस चीज़ के बारे में पैसेंजर को नहीं बताते हैं, जो कि गलत है। स्टाफ का काम है हर पैसेंजर को रेट, सही रेट के बारे में बताना कि भाई कितनी की थाली आती है, अंडा थाली कितनी की, फिश थाली आती है, कितनी की चिकन थाली आती है। वो लेकिन रेट बताते नहीं हैं, अपने मन से ही रेट बताते हैं और पैसेंजर को भी पता नहीं रहता है, उनके हिसाब से वो पे कर देते हैं, जो कि गलत है। वैसे हमने वेज थाली मंगाया है, 80 की वेज थाली है और अंडा थाली 90 की है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा अपना 90 का अंडा थाली, जिसमें आपको ये दाल मिल जाएगा और दाल में आलू वगैरह इसमें ऐड किया गया है, बीन्स भी ऐड है। दाल सही है, दाल का थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है। ये राइस दिया गया है गर्मा गर्म और मीठा में दिया गया है गुलाब जामुन दही की जगह पे, और साथ ही ये अंडा है, ठीक है। 2 अंडा दिया गया है, पिकल दिया गया है और 2 पराठा दिया गया है। तो चलिए वेज थाली में सबसे पहले अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं दाल। देखते हैं दाल कैसा है। वैसे देखने में तो बहुत बढ़िया था और गाढ़ा भी था। दाल गरम है भाई और पराठा भी गरम है। दाल सही है। अब हम लोग ट्राई करते हैं ये मिक्स वेज। ये भी सही है और राइस भी गर्म है, मतलब क्योंकि पेंट्री में बना है ना। पेंट्री का तो यही बेनिफिट है, जिस ट्रेन में पेंट्री रहता है तो खाना आपको गर्मा गर्म मिलता है। तो वेज थाली तो भाई बिल्कुल गर्म है। आई थिंक अंडा थाली भी वो भी गर्म होगा, लेकिन टेस्ट करके दिखाते हैं कि अंडा कैसा है। तो चंदन अंडा थाली खा रहा है भाई, कैसा लग रहा है थाली? सही है, टेस्ट
टेस्ट सही है। और हमने भाई अपना वेज थाली कंप्लीट कर लिया है। वैसे हम दोनों का RAC सीट था, लेकिन सीट अब जो है मिल गया है। TT सर से रिक्वेस्ट किए थे तो उन्होंने दे दिया है। भाई लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट, न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NFK। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे न्यू फरक्का जंक्शन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 8:38। वैसे अभी हम लोगों ने डिनर ट्राई किया। खाना इस ट्रेन का नो डाउट खाना काफ़ी बढ़िया था। वेज थाली और अंडा थाली हमने जो खाया काफ़ी बढ़िया था, लेकिन प्राइस देखिए, जब तक आप नहीं बोलिएगा ना कि हमको स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, 80 वाली थाली चाहिए, 90 वाला अंडा थाली चाहिए, 130 वाला चिकन थाली चाहिए, तब तक आपको नहीं दिया जाएगा। हॉकिंग हो गया, हॉकिंग ने मतलब सिटी बज गया। चले चलते हैं अंदर। अभी रात के बज रहे हैं 9:10। तो चलिए बेडशीट वगैरह लगाते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। आपसे मिलते हैं सुबह में। और सही है कि इसमें क्या है ना कि बेड रोल वगैरह जो मिल रहा है ना, तो पैकेट में ही टॉवेल दिया जा रहा है, जो कि सही है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने नीचे में बिछाया ब्लैंकेट, उसके बाद बिछाएंगे ये बेडशीट। और ये रहा एक और बेडशीट, इसको ओढ़ना। चलिए अब सोते हैं, आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। तो अभी रात के बज रहे हैं 1:07 और चंदन अभी जस्ट आया है। हम तो नींद में सोए हुए थे, ये आके मुझे उठा दिया है। अब उठाया क्यों है, रीज़न क्या है, वो मैं आपको सुबह में बताऊंगा। ये प्रॉब्लम तो है ट्रेन में, हम देखते हैं बहुत बार, हमको ही प्रॉब्लम हुआ है इस चीज़ से। और आज बेचारा चंदन को फेस करना पड़ा ये चीज़। चंदन हंस रहा है। बताओ, परेशान हो गया। आप लोग को भी नींद नहीं आया? ये भी परेशान। हम तकिया डाल रहे हैं कहानी के अंदर। फिर तो भाई भी रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब मैं तो नींद में सो रहा था, मुझे ये स्टेशन कवर करने का मेरा कोई इरादा था ही नहीं। मेरा दोस्त है, ये परेशान हो गया चंदन। इसका सीट नंबर 27 इसको मिला था, RAC सीट था, तो TT सर से रिक्वेस्ट किए तो इसको 27 नंबर सीट मिला। लेकिन इनके नीचे वाला जो सीट है ना भाई साहब, पैसेंजर, उस पैसेंजर से चंदन तो परेशान है ही, साथ साथ बाकी के जो भी पैसेंजर हैं वो भी परेशान है। रीज़न क्या है बताते हैं। आप भी ट्रेन जर्नी किए होंगे तो हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ हो। मेरे साथ तो कई बार हुआ है, लेकिन अब तो आदत हो गया है, कुछ भी होता है मुझे पता नहीं चलता है। इनके कोच जो पैसेंजर जो है ना भाई साहब, इतना खर्राटा ले रहे हैं, इतना खर्राटा ले रहे हैं कि कोच के आधे पैसेंजर परेशान हैं। बच्चा भी नहीं सो पा रहा है डर के मारे, अगल बगल के पैसेंजर। जबकि कई बार उन्हें बोला भी किया कि भाई आराम से सोइए, आराम से सोइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटा ले रहे हैं, नींद में कभी कभी हंस भी रहे हैं। ऐसे में लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी जर्नी के दौरान? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ही चंदन क्या हाल है ये बताओ? बहुत बुरा हाल है भाई। 4 बार तो हम उसको क्या हुआ ना कि ये जगह हमको कब डिस्टर्ब किया है, 12:30 बजे रात को हम सोए हुए थे। अचानक से आया, कहता भैया हम परेशान हो गए, देखिए यहीं पे सुला लीजिए। बोले क्या हुआ? तो ऐसे सी बात है। बोला अच्छा, आज चंदन को पाला पड़ ही गया, क्योंकि क्या है कि इसको आदत नहीं है ट्रैवल करने का है ना कि नीचे वाले को तो थोड़ा कम पड़ेगा, वो मेरे सामने सामने ऊपर है ना, ऊपर है और उसका मिडिल बर्थ है। उसका जो पैसेंजर है उसका मिडिल बर्थ है, और इसका जो है नहीं, उसका भी अपर बर्थ है। अच्छा, उसका भी अपर बर्थ, और मेरा भी अपर बर्थ है। और दोनों मतलब इस साइड है, तुम्हारी साइड वो उस साइड है, मैं इस साइड। बताइए, ये समस्या तो है ही भाई। अब क्या किया जा सकता है, इसमें कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अब ये खर्राटा क्यों आता है, शायद
बीपी शायद जिसका बढ़ा रहता है। होता है तो थोड़ा नॉर्मल होता है, इसका इतना हाई है ना मतलब आपकी सीट तक वो तो दिख रही है ना, आपकी सीट तक आवाज आ रहा है। हाँ वो तो आ ही रहा है, आधा कोच में जो है ना, आधे कोच तक आवाज आ रहा है, ये सीन है भाई साहब। तो चलिए सिग्नल हो चुका है, 10 मिनट का हॉल्ट था। फॉग कितना है देखिए। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 815 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NBQ। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग जो ट्रेन है ना, यहाँ पहुंची है लगभग 1 घंटा डिले। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये आता है असम में। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था सुबह 6:20 में यहाँ आती है और सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन पहुँची यहाँ 7:20 पे। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो सरायघाट एक्सप्रेस जो है ना, ये चलती है 2 जनरल क्लास, 9 स्लीपर क्लास, 5 थर्ड AC, 1 सेकेंड AC और 1 HA1 कोच के साथ चलती है। साथ ही इसमें पेंट्री कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में स्लीपर क्लास में, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 475 रुपीज़। अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो उसका फेयर लगेगा लगभग आपको 1365 रुपीज़। अगर आप सेकेंड AC में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर लगेगा लगभग आपको 1940 रुपीज़। और हाँ, पेंट्री इसमें है तो खाना पीना आपको पेंट्री से ही मिल जाएगा। वेज थाली 80 का, अंडा थाली 90 का, चिकन थाली 130 का, IRCTC के रेट के हिसाब से मैं उसका रेट बता रहा हूँ। वैसे इनका तो अपना रेट चलता है यहाँ पे। और ट्रेन जो है ना अपनी डिले यहाँ इसलिए पहुँची क्योंकि फॉग अधिक है। अभी फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है, अब समझ सकते हैं फॉग फिर भी इधर है, इस वजह से ट्रेन जो है ना हम लोग की लेट पहुँची है। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग अभी तक 890 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं। और अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है अमजोंग रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, फिर भी रुकी हुई है, शायद किसी ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं सरायघाट एक्सप्रेस में, तो ब्रेकफास्ट में आपके पास 3 ऑप्शन मिलेगा। एक वेज कटलेट जो कि आपको पड़ेगा 40 का, ब्रेड ऑमलेट वो आपको पड़ेगा 50 का, साथ ही पूड़ी और सब्जी ये भी आपको मिल जाएगा इस ट्रेन में, वो आपको पड़ेगा 50 का, जिसमें 4 पूड़ी होगा और आलू का सब्जी होगा। तो हम लोग जो है ब्रेड ऑमलेट मंगाए हैं, 50 का मुझे पड़ा है। तो ब्रेड ऑमलेट तो भैया लेके आ गए थे लगभग आधा घंटा पहले, लेकिन क्या था ना कि बटर लेके नहीं आए थे, तो हमने बोला तब जाकर भैया बटर लेके आए हैं। तो चलिए बटर लगाते हैं ब्रेड में और दिखाते हैं आप ऑमलेट टेस्ट करके बताते हैं कैसा है पेंट्री का ऑमलेट। ब्रेड के ऊपर हमने बटर लगा लिया है और उसके ऊपर ये सॉस है। चंदन अपने ऊपर लिखा है CK, मेरे में लिखा है MONU। अपना देखिए कितना बढ़िया से बनाया। अब बटर जो आप देख रहे हैं ना जमा हुआ था काफ़ी, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा। अब क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मिल्ट हुआ, बढ़िया बना लिया अपना। मिल्ट हुआ, मिल्ट हो गया ना मेल्ट। तो ये ब्रेड बटर के ऊपर रखेंगे ऑमलेट ऐसे, उसके ऊपर ये दूसरा ब्रेड, ये अब ट्राई करते हैं। ऑमलेट जो है ना वो थोड़ा ठंडा है लेकिन टेस्ट सही है। तो चलिए फटाफट ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई इस ट्रेन में आपको लाल चाय भी मिल जाएगा। अरे 500 का चेंज होगा, दीजिए 2 लाल चाय दीजिएगा इधर। दादा हाँ कल से कोशिश कर रहे, बिल नहीं निकल रहा है। ये देखिए हमको मालूम था कसम से बिल नहीं निकल रहा है आपका। कल इसलिए पैसा नहीं, हम देखते हैं जब ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। सुबह तक देखते हैं। जब आप बोला गुवाहाटी मशीन चार्ज नहीं है, चार्ज है, सब कुछ आ रहा है। मैं आपको ले आन के दिखाता हूँ मशीन, अच्छा लेकिन उसका बिल का ये नहीं निकल रहा है। भाई इसमें अदरक डाला गया है और नमकीन थोड़ा सा लग रहा है ये चाय। और नींबू वाला लाल चाय नहीं, हम लोग इधर क्या होता है कि लाल चाय का मतलब नींबू वाला चाय, लेकिन इधर लाल चाय का मतलब नींबू वाला चाय नहीं, चाय का कलर लाल होगा, अदरक है, हल्का सा नमक मिला हुआ है। लाल चाय
तो फीका फीका लग रहा है, लेकिन क्या करें, गर्म है तो पी लेते हैं। इससे पहले काम कर रहा था। हाँ, घर जाने में काम किया। कल तक ही था, कल तक काम कर रहा था। काल नहीं कर रहा, परसों जाने में काम हुआ। परसों हुआ है ना, अभी नहीं हुआ ना भाई। इनका कहना ये है कि मशीन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो सिम तो लगा हुआ है, नेटवर्क भी आ रहा है, तो पता नहीं काम तो सही में नहीं कर रहा है। चलिए, बिल नहीं आया, लेकिन फिर भी जो रेट होता है 80 की थाली, 90 की अंडा थाली, हमने 2 थाली लिया था, वो हम दे देते हैं, ताकि बाद में फिर हम इसलिए बिल लेते हैं क्योंकि आपको हम दिखा सकें, ठीक है ना। तो आप ही बोलिएगा कि भैया आप बिल नहीं लिए, बिल दिखाए ही नहीं, अब क्या करें, अब देखिए मशीन ही खराब, कोई नहीं, वैसे ही पैसा दे देते हैं। इसमें इसके पीछे में कैमरा भी लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सरायघाट एक्सप्रेस, ठीक है। मशीन के पीछे फ्लैश भी है इसमें। आपका चोरी होगा ही होगा, ट्रेन में चोरी होगा ही। ऐसे रनिंग ट्रेन से इतना स्पीड है ना, चोरी करके कूद जाएगा। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सरायघाट एक्सप्रेस के वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते ही सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा, पर ये लाइट जल रहा है, सामने बेसिन, पानी, पूरी जर्नी आई है, साथ इसमें लिक्विड सोप भी रहा है, पूरा जर्नी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ ना, तो वॉशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का 3rd AC की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया है। वॉशरूम का भी कंडीशन सही है और कोच का भी कंडीशन सही है। टाइम टू टाइम साफ सफाई किया जा रहा है OBH से स्टाफ के द्वारा। कि अपने जो को पैसेंजर हैं वो ये कोलकाता से ले जा रहे हैं ना, ये कोलकाता से ले जा रहे हैं। वुड है, ये लकड़ी है, एक्वेरियम में रखने के लिए। अच्छा लग रहा है बढ़िया, हमको कुछ और ही लगा था। सही है। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है लगभग 1 घंटा डिले। वैसे अपनी ट्रेन का गुवाहाटी में पहुंचने का टाइम है सुबह 10:05 और अभी टाइम हो रहा है 11:05। तो इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि सरायघाट एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। वैसे अगर मैं साफ सफाई की बात करूं, इस ट्रेन को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। कोच की भी साफ सफाई पूरी जर्नी के दौरान 18 घंटे की जर्नी में 3 बार कोच की साफ सफाई की गई है, और वॉशरूम का साफ सफाई 2 बार किया गया है। साथ ही 3 बार गार्बेज कलेक्ट किया गया है। हर AC कोच में जाकर सभी पैसेंजर से बार बार पूछा जा रहा था कोई गार्बेज है क्या, तो दीजिए, गार्बेज है तो क्या दीजिए। ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे आपको पता चल गया होगा कि इस ट्रेन को कितने अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। वॉशरूम का भी कंडीशन काफ़ी बढ़िया था। पूरी जर्नी पानी आया, और हाँ, पानी से याद आया कि रेल नीर इस ट्रेन में बेचा जा रहा है, वो भी बिल्कुल रेट पे बेचा जा रहा है। 15 रुपये का रेल नीर मिलेगा, लेकिन खाना जो है ना वो ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। ओवर प्राइस आपको खाना नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब आप उनको बोलिएगा कि मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, 80 वाली थाली चाहिए, 90 वाली अंडा थाली चाहिए, 130 वाली चिकन थाली चाहिए। जब आप बोलिएगा तब आपको रेट टू रेट खाना मिलेगा। अगर आप नहीं बोलिएगा तो इनके रेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। वेज थाली 150 का, अंडा थाली 160 का और चिकन थाली 180 का, इनकी रेट के हिसाब से। लेकिन अपने रेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा 80, 90, 130। तो भाई आज की जर्नी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने जो आपको जर्नी के दौरान दिखाया, जो भी चीज़ हमने आपको बताया, दिखाया, कितना सच है कितना गलत है कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि आपने जर्नी किया होगा तो आपको पता होगा मोनू भाई ने कितना सही दिखाया, कितना गलत दिखाया। अगर आप जर्नी नहीं किए हैं, इन फ्यूचर अगर आप जर्नी कीजिएगा फिर भी आपको पता चल जाएगा हमने आपको कितना सही दिखाया। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। नंबर 9 से निकलती है और आप अभी देखिए आपसे इंट्रो शूट कर रहे थे, यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिले। कौन सी हम लोग जा रहे हैं चंबल इसी पे आएंगे, लिख तो रहा है ऐसे। वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगती है। लोग ट्रेन में सफ़र करने का
फैमिली जा रही थी, आप जा रहे थे? अभी हाँ